हेलो फ्रेंड्स। आपको अपना पैसा किन बैंकों में जमा करना चाहिए, ये सवाल हमेशा कई लोगों के मन में रहता है। तो देखिए, मैं इसके लिए आपको ना एक बात याद दिलाता हूँ। वो बात है कि लालच बहुत बुरी बला है। हम सभी ने बचपन से सुना है कि लालच बहुत बुरी बला है। तो हाँ, ये बात आप याद रखिए अपने पैसों को किसी भी बैंक में जमा करने के लिए। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि वो हमेशा यह देखते हैं किस बैंक में ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, हम उसी में अपना पैसा जमा करेंगे। और यही सबसे बड़ी भूल है कि आपका पैसा फंस जाता है जब कोई बैंक इंस्टॉलमेंट हो जाता है। तो देखिए, क्या है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टाइम टू टाइम कुछ बैंकों की लिस्ट जारी करता है और रिकमेंड करता है कि ये बैंक देश के सबसे मजबूत बैंक हैं, जिनमें लोग पूरी तरीके से भरोसा कर सकते हैं, वो जो कभी डूबेंगे नहीं। तो होता क्या है, हालांकि ये जो बैंक है ना, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कम देते हैं, लेकिन फिर भी जो समझदार लोग हैं, जो इंटेलिजेंट लोग हैं, जिनको फाइनेंस के बारे में पता होता है, वो हमेशा अपना पैसा इन्हीं बैंकों में जमा करते हैं। देखिए, मैं आपको ना एक पैटर्न बताता हूँ कि पिछले कुछ सालों में कुछ बैंक ने किस तरीके से लोगों के साथ फ्रॉड किया और कैसे बड़े घोटाले को अंजाम दिया। तो मैं आपको नाम नहीं लूंगा उस बैंक का, क्योंकि ये एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है, लेकिन मैं आपको पैटर्न समझाता हूँ। देखिए, एक बैंक था, उसने क्या किया कि लोगों को रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई ऑफर किया कि जो भी उनके अकाउंट में पैसा जमा करेगा, वो उनको 8 से 9% एनुअल इंटरेस्ट पे करेंगे। अब लोगों ने क्या किया कि जो उनका दूसरा बैंक था, जिसमें 4-5% एनुअल इंटरेस्ट पे किया जा रहा था, जो देश के बड़े बैंकों के द्वारा पे किया जा रहा था, लोगों ने अपना बहुत बड़ा बड़ा अमाउंट निकाल के, करोड़ों रुपए निकाल के अपने अकाउंट से उस बैंक में जमा कर दिए, सिर्फ ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पाने के लिए, क्योंकि यहाँ उनका लालच बढ़ गया। अब हुआ क्या कि उस बैंक ने ये ऑफर इसलिए दिया था क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा डिपॉजिट इकट्ठा करना चाहते थे, और उन्होंने इसी तरीके से लोगों से बहुत बड़े लेवल पे डिपॉजिट इकट्ठा कर लिया, क्योंकि कुछ लोगों ने अपने 2.5-3-3 करोड़, 4-4 करोड़, 5-5 करोड़ रुपए भी उस बैंक में डिपॉजिट के रूप में जमा कर दिए। अब उस बैंक ने क्या किया, अपने कुछ पूंजीपति साथियों के द्वारा मिलके उनको लोन दे दिया, और उन पूंजीपतियों ने अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया। और इस तरीके से बैंक का जो लोन था, वो बड़े पैमाने पे फ्रॉड हो गया, एनपीए बन गया। और एनपीए होने की वजह से, ज़्यादा एनपीए होने की वजह से, क्योंकि अमाउंट इतना बड़ा था कि बैंक का एनपीए बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और कारण बस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को उस बैंक को सुपर सेट करना पड़ा। जब बैंक सुपर सेट हो जाता है तो सबसे पहले निकासी पे रोक लगा दी जाती है, और जब निकासी पे रोक लगाई गई तो पता है क्या हुआ, लोगों के करोड़ों रुपए उस बैंक के अंदर फंस गए। अब इंश्योरेंस के द्वारा बहुत समय के बाद 5 लाख रुपए तक की राशि तो पे कर दी गई, लेकिन जिनके करोड़ों रुपए जमा थे, और वो रिजोल्यूशन निकलने में उस बैंक का कम से कम 3 साल लग गया। अब इस बीच में बहुत सारे लोगों को अपने बच्चों की शादी करनी थी, किसी को फॉरेन स्टडी के लिए भेजना था, बाहर अलग अलग बहुत सारे काम थे। तो बहुत सारे लोगों को इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ा कि उनके जीवन की जो गाढ़ी कमाई थी, पूरे जीवन भर की जो पूंजी थी, वो उस बैंक में फंस गई। तो मैं आपसे बस यही बात कहूँगा कि कभी भी ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट के चक्कर में ना पड़े, आप उस बैंक में अपना पैसा जमा करें जहां आपका पैसा सुरक्षित हो। क्योंकि ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट के चक्कर में आप जब भी किसी बैंक में पैसा जमा करते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा कि लालच बुरी बला है, और ये लालच आपको बड़ी परेशानी में डाल सकता है। क्योंकि जो आपकी जीवन भर की कमाई है ना, वो इतनी आसानी से आप दोबारा इकट्ठा नहीं कर पाएंगे अगर एक बार फंस गई। तो जो बैंक में आपको पैटर्न बता रहा था, इस तरीके से कई बैंकों ने फ्रॉड किया लोगों के साथ में। और आप हमेशा ध्यान रखें कि जब भी कोई बैंक आपको ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करे, तो आप देखें कि उस बैंक की फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। आप इस बारे में ज़रूर जानें पहले, जमा करने से पहले, तभी अपना बड़ा पैसा उस बैंक में जमा करें। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए और बैंक से जुड़ी हुई जानकारी को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको नई नई इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, जो आपके जीवन से जुड़ी हुई है, जो आपके जीवन में काम आएंगी। मेरा चैनल देखने के लिए और मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।